नमस्कार दोस्तों। दुनिया की कोई भी कंट्री आगे बढ़ जाए या पीछे रह जाए, उसके पीछे कभी एक रीजन नहीं होता, उसके पीछे कई रीजन होते हैं। उसी बात पर हमारा आज का टॉपिक है, व्हाई चाइना इज ग्रो फास्ट देन अदर कंट्री। दोस्तों, 1919 में वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया और चाइना की जीडीपी इक्वल थी, लेकिन इस फोटो में आप अच्छे से देखें तो 2021 की चाइना की जीडीपी 17.45 ट्रिलियन डॉलर है और सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है। और वहीं इंडिया की देखें तो 3.17 ट्रिलियन डॉलर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही सालों में चाइना ने कितना ग्रो किया। अगर हम अच्छे से चाइना की हिस्ट्री को देखें तो 1 अक्टूबर 1949 को चाइना रिपब्लिक हुआ और तब से 1976 तक चाइना के लीडर रहे माओ जेडोंग। उसने सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी लाकर चाइना के सभी फार्म को गवर्नमेंट कंट्रोल में किया। उसने ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज कर फार्मर और वर्कर से फोर्सफुली वर्क करवाया। उसकी ये अनरिसर्च एग्रीकल्चर पॉलिसी पूरी तरह से बर्बाद रही और थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टारवेशन से मारे गए। उस पॉलिसी के फेल होने के बाद बैकयार्ड फर्नेसेस पॉलिसी लाकर स्टील प्रोडक्शन पर बढ़ावा दिया, लेकिन पुअर टेक्नोलॉजी और लैक ऑफ केमिकल एक्सप्लोजिव की वजह से ये टेक्नोलॉजी भी फेल ही रही। उसके बाद 1966 में माओ ने कल्चरल रिवॉल्यूशन किया, जिसकी वजह से कई डिसेंटिंग लीडर को मारा गया। इस तरह माओ की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को देखा जाए तो ज्यादातर फेल ही रही। अब होती है नई शुरुआत। दोस्तों, 1976 में माओ की मौत हो गई। उसके बाद चाइना के नए लीडर बने डेंग जियांगपिंग। उन्होंने मानो चाइना की पूरी सिचुएशन ही बदल दी। सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी को हटाकर चाइना के सभी फार्म्स को प्राइवेट किया, जिसकी वजह से फार्मर और वर्कर की इनकम बढ़ी और चाइना धीरे धीरे बिगेस्ट फूड सप्लाई कंट्री बन गया। उसके बाद एग्रीकल्चर के अनस्किल्ड पीपल को इंडस्ट्री में शिफ्ट करना था। उसके लिए डेंग ने टाउनशिप एंड विलेज एंटरप्राइज टीवीएस को प्रमोट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलोंगोंग के रिसर्च के मुताबिक चाइना के टीवीएस के स्मॉल एंटरप्राइज करीब 13% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते थे। चाइना की कॉमर्शियल एग्रीकल्चर पॉलिसी की वजह से कैश क्रॉप को बढ़ावा मिला और 1919 में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन बन गया और धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी इंक्रीज हुई। एजुकेशन को भी बाद में बढ़ावा दिया गया। 9 ईयर स्कूल परमानेंट और स्पेसिफिक स्किल के लिए टेक्निकल अनवोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम टीवीईटी बनाए गए। ये टीवीईटी अभी भी पूरे देश में फैले हुए हैं। दोस्तों, अब होती है अनस्टॉपेबल जर्नी ऑफ चाइना। ये बात है 19 के शुरुआत की साल की, जब जापान और साउथ कोरिया की कई इंडस्ट्री में फ्रिज, रेडियो और टेलीविजन की मांग बढ़ने लगी, लेकिन इन इंडस्ट्री में चीप लेबर और इन्वेस्टमेंट की कमी देखने को मिली। तो उसी वक्त चाइना ने सबसे बड़ा फायदा उठाया और इन इंडस्ट्री को प्लान सेटअप करने के लिए कहा और प्रमोट किया। उसने चीपर इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन, वीसीआर को क्रिएट किया और डिमांड बढ़ाई। धीरे धीरे चाइना को पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक में ही फ्यूचर है और टेक्सटाइल में ह्यूमन रिसोर्सेज बेकार जा रहा है, इसलिए टेक्सटाइल को बाद में बांग्लादेश और वियतनाम में शिफ्ट कर दिया। करीब 2000 में चाइना के चिप, स्मार्टफोन और लैपटॉप की डिमांड बढ़ी, लेकिन क्वालिटी के कई सवाल उठते रहे। लेकिन उसके बाद चाइनीज कंपनी ने एक्सपोर्ट से कमाया, री इन्वेस्ट कर क्वालिटी भी इम्प्रूव की और उसी वजह से आज लेनोवो और शाओमी जैसी कंपनी ग्लोबल ब्रांड बन गए। धीरे धीरे चाइना ने इतना ग्रोथ किया कि आज चाइना 18% एयर कंडीशनर, 17% मोबाइल और 16% जूते चाइना अकेला बनाता है और 15% सेब चाइना अकेला ही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद 2013 में जियांगपिंग चाइना के नए लीडर बने। उन्होंने भी डिफेंस सर्विस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और एजुकेशन को बढ़ावा दिया और इस तरह ये आज तक की चाइना की पूरी हिस्ट्री रही। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको एक बात जाननी चाहिए कि कभी भी किसी देश की जीडीपी को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि वह कितना आगे निकल गया, क्योंकि अगर बात की जाए चाइना के पर पर्सन की, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। उसे कहते हैं जीडीपी पर कैपिटा, जिसमें पर पर्सन कितने पैसे वाला है ये तय किया जाता है। अगर चाइना का देखें 2022 का तो 63 बार एक आता है। कुछ टाइम से यह भी देखने को मिला है कि चाइना इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर सकता है। उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम एग्जाम्पल से देखेंगे। दोस्तों, कुछ ही साल पहले चाइना ने स्टेट कैपिटलिज्म पॉलिसी अपनाई, जिसमें चाइनीज सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट की लोकल गवर्नमेंट को टारगेट दिया कि कम से कम इस साल इतना जीडीपी इंक्रीज करो। अब किसी भी लोकल गवर्नमेंट के लिए जीडीपी बढ़ाने का आसान तरीका है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाया जाए या बड़े बड़े टाउनशिप बनाया जाए। ऐसा करने से उसकी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी वजह से चाइना में घोस्ट टाउनशिप देखने को मिला। मीन्स सैकड़ों ऐसे अपार्टमेंट खाली पड़े हुए जहाँ रहने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि चाइना की पब्लिक इतने महंगे अपार्टमेंट अफोर्ड कर ही नहीं पाई। ऐसे अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ अपार्टमेंट आज भी खाली पड़े हुए हैं।
और दोस्तों इसमें हुआ यह कि इन बिल्डिंग बनाने वाली कंपनियां कर्जे में डूब गई और इससे उसके शेयर मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली और इस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की चाइना अनस्टॉपेबल स्टोरी। आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। ऐसे ही कौन से टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।